सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी और इसकी कठिनाइयां क्या थी और किस प्रकार ये कठिनाइयां दूर हुई, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को समझते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली यह वह प्रणाली थी जिसके अंतर्गत हम वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। यह व्यापार का मुख्य साधन था। इसके अंतर्गत हम जैसे कि आपको किसी को चावल चाहिए और वो दाल बेचना चाहता है तो वो दाल के बदले चावल लेगा। तो इस प्रकार से पहले व्यापार इसी प्रकार से किया जाता था, जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ भी बहुत सारी थी। तो क्या क्या कठिनाइयाँ थी मैं आपको बताता हूँ। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित कठिनाइयाँ थी। पहली जो कठिनाई थी वो था दोहरे संयोग की कठिनाई। दोहरे संयोग का मिलना। दोहरे संयोग का मिलना से क्या तात्पर्य है। जैसे कि किसी को घी बेचना है और उससे ज़रूरत है चावल की, तो वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसको घी की ज़रूरत है और वो उसे घी देगा और उससे उचित मात्रा में, जितनी मात्रा में वो घी देगा उसके हिसाब से वो उससे चावल ले लेगा। तो ये दोहरे संयोग का मिलना ये बहुत बड़ी एक कठिनाई थी। तो दूसरा कारण था वो था मूल्य मापन का अभाव। मूल्य मापन का अभाव। मूल्य मापन का अभाव से क्या तात्पर्य है। मूल्य मापन का अभाव का मतलब है, देखिए जैसे किसी व्यक्ति को दाल बेचनी है और वो लेगा चावल, ठीक है। उसे चावल की आवश्यकता है। जैसे वो दोहरे संयोग की, वो भी तो दोहरा संयोग उसे मिल जाता है। ऐसा व्यक्ति उसको मिल जाता है जिसे दाल की ज़रूरत है और उसे चावल की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे मूल्य मापन का अभाव पाया जाता है। कैसे। जैसे दाल की कीमत चावल की कीमत से अधिक होती है, तो यहाँ पे उनका आपस में विवाद हो सकता है कि जैसे वो चावल वाला व्यक्ति बोलेगा मुझे 5 किलो चावल के बदले 5 किलो दाल चाहिए, तो ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि दाल का मूल्य जो है वो चावल से अधिक होता है। ये हम लोग समझते हैं, लेकिन उस ज़माने में जब मुद्रा नहीं थी तो यह एक बहुत बड़ी समस्या थी, मूल्य मापन का अभाव। तीसरा आता है संचय का अभाव। संचय का अभाव से क्या तात्पर्य है। जैसे संचय का अभाव, आपको गेहूँ चाहिए तो आप उन्हें स्टोर कर सकते हैं। कितने समय तक आप उन्हें स्टोर कर सकते हैं। एक समय के बाद वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको किसी और को बेच भी नहीं सकते और आपके गेहूँ अंदर ही अंदर ख़राब हो जाएंगे। आप अगर उन्हें संचय करके भी रखते हैं तभी वो ख़राब हो जाएंगे। और चौथा कारण जो था वो था विभाजन का अभाव। विभाजन का अभाव। विभाजन का अभाव से क्या तात्पर्य है। विभाजन का अभाव का मतलब है, देखिए जैसे आपको लेनी है बकरी और आप उस बकरी की कीमत के बदले कुछ आप उन्हें दूसरी वस्तु देते हैं। जैसे आप दाल देते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए उनका विभाजन नहीं कर सकते। जैसे कि दाल की कीमत के अनुसार, जैसे कि आपको बकरी आधी चाहिए, तो
आप आधी बकरी को काट के नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसके बाद उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है, इसलिए आप उसका इस्तेमाल उसके बाद नहीं कर सकते। यदि आपको वो वस्तु चाहिए तो आप उसे या तो पूरा ले जा सकते हैं या आप नहीं ले जा सकते। आप उसे काट कूट के नहीं ले जा सकते, क्योंकि ऐसा करने से उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। तो ये 4 मुख्य कारण थे वस्तु विनिमय प्रणाली के, जो कठिनाइयाँ थी, ये उसकी मुख्य कठिनाइयाँ थी। और मुद्रा के द्वारा ये कठिनाइयाँ कैसे मुद्रा के द्वारा ये कठिनाइयाँ कैसे समाप्त हो गई, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। मुद्रा के द्वारा ये कठिनाइयाँ समाप्त हो गई। कैसे समाप्त हो गई? कैसे समाप्त हो गई? मुद्रा मूल्य का मापक है। मूल्य का मापक है ना मुद्रा। आपको घी चाहिए, घी 600 रुपये किलो है, तो आप 600 रुपये देंगे और आप 1 किलो घी ले लेंगे। यहाँ पे उसका माप हो जाता है। आपको दाल चाहिए, 5 किलो दाल चाहिए, 10 किलो दाल चाहिए, आप उसका मूल्य आपको पता होता है, फिक्स रेट आपको पता होता है उसका, तो आप धनराशि से वो दे सकते हैं। आप मुद्रा को संचय कर सकते हैं। संचयन, आप मुद्रा को संचित कर सकते हैं। आप उसे संचित करने के लिए आप उसे बैंक में डाल सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे आपकी मुद्रा बढ़ती है। बैंक में डालने से आपकी मुद्रा बढ़ती है। आप एफडी करा सकते हैं, एफडी कराने से आपकी मुद्रा बढ़ेगी। आरडी करा सकते हैं, आरडी कराने से आपकी मुद्रा बढ़ेगी। इस प्रकार से आप मुद्रा का संचयन भी कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे मुख्य जो कारण है वो है मुद्रा सर्वमान्य है। मुद्रा हर जगह मान्य होती है। कोई भी आपको मुद्रा लेने से मना नहीं कर सकता है, कोई भी। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ कैसे समाप्त हो गई। तो ये आपका टॉपिक था वस्तु विनिमय प्रणाली पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।